हिफाजत करने वाले ही आदमी अगर मारने पीटने पर आ जाएंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, आप ये बताओ। उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी। एसएचओ साहब ने मुझे माफ़ी करवाई, तलाफ़ी करवाई, सारी चीज़ें करवाई। मैं पूरा सेटिस्फेक्शन हूँ सारी चीज़ों से। मेरे दोनों भाइयों ने मेरा बहुत साथ दिया और अब मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता। दोस्तों, कल मैंने आपको अपने सहयोगी और चीफ रिपोर्टर फरहान यहिया की एक रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि बटला हाउस के इमरान नाम के शख्स को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के एक पुलिस वाले ने बुरी तरह पीटा। न सिर्फ उसे बुरी तरह पीटा बल्कि उसे बुरी बुरी गालियां भी दी। उस पुलिस वाले की बदतमीजी से साफ लग रहा था कि इमरान की पिटाई वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे इमरान से इसलिए नफरत है कि इमरान एक मुसलमान है। इमरान ने फरहान को जो इंटरव्यू दिया था उसमें जो उसने कहा था कि पुलिस वाला गाली कैसी कैसी बक रहा था और किस तरह उसकी पिटाई कर रहा था, इससे साफ लग रहा था कि इस पुलिस वाले को इमरान से सिर्फ इसलिए नफरत थी कि वो एक खास मजहब का मानने वाला है। इस वीडियो के आने के बाद बहुत से लोगों ने इमरान को मशवरा दिया कि तुम इसमें बिल्कुल ही मत रुको, पुलिस के आला अधिकारियों से मिलो, अदालत जाओ, हर वो कोशिश करो कि इस पुलिस वाले को सख्त से सख्त सजा मिले। लोगों ने इमरान का हर मुमकिन साथ देने का वादा किया। आपने फरहान की वीडियो में देखा होगा कि संडे होने की वजह से इमरान की मुलाकात न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के एसएचओ से नहीं हो सकी थी। आज इमरान ने कुछ दूसरे लोगों के साथ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के एसएचओ से मुलाकात की और वहां वो पुलिस वाला भी मौजूद था जिसने इमरान की पिटाई की थी और उसे बुरी बुरी गालियां दी थी। पुलिस वाले ने इमरान से माफी मांगी और एसएचओ ने भी कहा इमरान से कि अगर आप चाहते हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए तो जो भी मुमकिन होगा, जो जुर्म इसने किया है, जो बदमाशी इस पुलिस वाले ने की है, उसके हिसाब से इसको सजा मिलेगी। वहीं पर मौजूद मीडिया वालों से इमरान ने बात की। वहां जो सोशल वर्कर महमूद थे उन्होंने मीडिया से बात की और दूसरे लोगों ने भी मीडिया से बात की और वो लोग एसएचओ की बातों से बिल्कुल सेटिस्फाइड नजर आए। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में एसएचओ ने, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के जो एसएचओ हैं, उन्होंने हमारा पूरा सहयोग दिया और उन्होंने हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। इमरान ने खुद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं एसएचओ साहब की बात से पूरी तरह इत्तेफाक करता हूं और जिस पुलिस वाले ने खुद को डाकू बताया था, मुझे माँ बहन की गाली दी थी, मुझे बुरी तरह से पीटा था, मैं उसको माफ करता हूं। इस पुलिस वाले को शर्म आनी चाहिए कि जिसको तुमने बुरी तरह पीटा बगैर किसी कसूर के वो तुम्हें माफ कर रहा है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को भी चाहिए कि इस तरह की पुलिस की हरकत से दिल्ली पुलिस बदनाम होती है। दिल्ली पुलिस देश की राजधानी की पुलिस है, उसमें अगर इस तरह के पुलिस वाले होंगे जो किसी को बिना किसी जुर्म के बुरी तरह से पीटेंगे, उसे बद्दी बद्दी गालियां देंगे, तो दिल्ली पुलिस क्या बदनाम नहीं होगी। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के एसएचओ ने इस मामले में बहुत अच्छा रोल निभाया है और खुद इमरान कह रहे हैं कि मुझे उनकी बातों से अच्छा लगा, उन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया और खुद वो पुलिस वाला जिसने मेरी पिटाई की थी उसने भी बार बार मुझसे माफी मांगी। अब जबकि इमरान खुद कह रहे हैं कि वो अब माफी मांग चुका है, मैं उसे माफ कर चुका हूं, इसमें कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आइंदा ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ नफरत की वजह से किसी शख्स को टारगेट करते हैं। सोचिए, इमरान की वहां पे कोई गलती नहीं थी। जब आप ये वीडियो देखेंगे, आप में से बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देख भी ली होगी, तो साफ नजर आ रहा है कि एक पुलिस वाला, सारे पुलिस वाले वहां पे मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ एक पुलिस वाला खुद को डाकू भी बता रहा है और वही अकेले इमरान की बुरी तरह से पिटाई भी कर रहा है। उसने वहां भी उसकी पिटाई की और बाद में गाड़ी में रखते हुए भी उसकी पिटाई की। अब खैर, उसको इमरान ने माफ कर दिया है। एसएचओ ने भी कहा है कि हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो देखना है आने वाले दिनों में ये पुलिस वाला, खासतौर पर जिसने बदतमीजी की थी, वो सुधरता है या नहीं सुधरता है। फिलहाल इमरान ने मीडिया से बात करते हुए जो बातें कही हैं, वहां पे जो सोशल वर्कर मौजूद थे उन्होंने जो बातें कही हैं वो आप सुनिए। देखो, मेरे भाई हाफिज रियान, महमूद भाई, इन सब ने मेरे को अपने साथ लेकर थाने आए और एसएचओ साहब ने 100% हमें कॉर्पोरेट करा, हमारी चीज़ें सुनी, समझी और उसके बाद जो भी उचित कार्रवाई थी वो हमारे साथ अंदर की गई। 100% सपोर्टिव एसएचओ साहब हमारे साथ रहे। मेरे भाई को रोका था चेक पोस्ट पर। मेरा गैराज है तो हमारा गाड़ियों का एक स्कैनर होता है जो हम गाड़ी को स्कैन करते हैं। भाई साहब से मैंने बोला, भाई साहब आप स्कूटी तो बंद कर दो, सामान दे दो।
बदतमीजी करने लगे, गाली गलौज करने लगे, मारने पीटने लगे। हमारा ऐसा है ही नहीं, कोई हमारे बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं, लड़ाई झगड़े का कुछ भी ऐसा नहीं है। तो बस यही बात हुई थी, बात मारपीट की, गाली गलौज की और कुछ ऐसे लफ्ज के जो कि उनको नहीं कहने चाहिए थे ऑन ड्यूटी, बिल्कुल भी नहीं कहने चाहिए थे। हिफाजत करने वाले ही आदमी अगर मारने पीटने पर आ जाएंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, आप ये बताओ। हमारा कोई भी हमारे साथ गलत होता है, हमारे पास पुलिस है ना, पुलिस ही गलत करेगी भाई साहब, तो हम कहाँ जाएंगे। सबको नहीं कह रहा मैं, सिर्फ वहां पर 10 लोग मौजूद थे ऑन ड्यूटी। मैंने 9 लोगों को कुछ नहीं बोला, सिंगल एक आदमी हेमराज, जिसका नाम है हेमराज या जो भी नाम है, मेघराज, मुझे तो नाम भी नहीं पता, उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी। एसएचओ साहब ने मुझे माफ़ी करवाई, तलाफ़ी करवाई, सारी चीज़ें करवाई। मैं पूरा सेटिस्फेक्शन हूँ सारी चीज़ों से। मेरे दोनों भाइयों ने मेरा बहुत साथ दिया और अब मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता। में से जो स्टाफ के लोग थे उन सब में स्टाफ में से सिर्फ एक जो कांस्टेबल थे, उन्होंने इतना मारा कि वो गर्दन पे निशान, सर पे निशान, कमर पे निशान, सब जगह पर इमरान को सब जगह इनके निशान थे। ये अपने निशान उन्होंने दिखाए भी थे, ये ठीक है, तो ये दिखाए थे। तो इसकी शिकायतें जो होती है, जाहिर सी बात है, एकदम चीजें जब बहुत ज्यादा पिटाई हो जाती है, बहुत ज्यादा चीजें माहौल बिगड़ने की कोशिश होती है, तो उसे एक निपटाने की कोशिश भी की जाती है। तरीका जो होता है वो ये होता है, अगर किसी छोटे ने गलती की है तो बड़े से मिला जाए। तो इसकी शिकायत के तौर पे ये नॉलेज में डीसीपी साहब के भी है, ज्वाइंट सीपी साहब के भी नॉलेज में है, सब लोग हैं, हम लोगों ने दी है। तो उसके बाद में सबका ये मशवरा रहता है। फिर एसएचओ साहब का कॉल आया, एसएचओ साहब ने कहा कि हमसे आपसे मुलाकात करिए इमरान से। तो हम लोग, हफीज़ हुआ, इमरान हुआ, कासिम हुआ, कल्लू खड़े हैं यहाँ पे, अफजल नहीं है, हम लोग सब मिलकर यहाँ पर आए और एसएचओ साहब से मुलाकात हुई। एसएचओ साहब से मुलाकात हुई, एसएचओ साहब ने सारी बात इनकी भी सुनी, जो उनसे हुए थे उनकी भी बात सुनी। इनका कहना यह था, स्टाफ और भी था, लेकिन किसी ने मेरे साथ कोई मारपीट नहीं की। एक शख्स का नाम है जो भी बता रहे थे, मुझे नाम भी याद नहीं है, मेघराज, जो भी, उन्होंने सिर्फ मारपीट की। तो एसएचओ साहब ने जो आश्वासन था, जिससे सेटिस्फाई हम लोग सारे, आश्वासन यही था कि जो हुआ वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस बात को रियलाइज किया गया, ऐसा नहीं है कि जाहिर सी बात है जो गलत होता है उसे रियलाइज करने में कुछ नहीं जाता, रियलाइज किया गया गलत हुआ, क्योंकि इनके ज्यादा निशान है, बहुत ज्यादा पे, गर्दन पे भी, कमर पे भी रियलाइज हुआ। और जो भी उचित कार्रवाई है, उचित कार्रवाई है, तो उन्होंने आश्वासन किया कि उचित कार्रवाई जो है हम उचित कार्रवाई भी करेंगे। बंदे ने गिल्टी फील भी करी है और एसएचओ साहब ने हम लोगों को आश्वासन भी दिया है। पहले मैं अपनी बात को रोक के पहले बताऊं कि कल रात फरहान याया साहब के चैनल पे मैंने एक वीडियो देखा जिसके अंदर हमारा छोटा भाई इमरान, उसके साथ एक बर्बरता हो रहा था। तो उसके लिए मैंने इमरान से सुबह कांटेक्ट किया, तो इमरान ने मुझे सारी बात बिल्कुल तफसील से बताई कि भाई इसके अंदर इनके साथ ये मामला हुआ। तो उसके अंदर मैंने और महमूद भाई ने, हम लोगों ने एसएचओ साहब से फ़ोन पे बात की। एसएचओ साहब ने 5 बजे का टाइम दिया था। हम सीधा एसएचओ साहब के पास इमरान को लेकर आए। हमने अपनी पूरी बात बताई कि इनके साथ किस तरह से बर्बरता के साथ मारपीट हुई है, जिसके इनके पास निशान भी हैं। एसएचओ साहब ने उसको देखा और देखने के बाद उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया है कि इनके साथ गलत हुआ है और उन्होंने हमें आश्वासित किया है कि इस पे आप एक लिखित शिकायत दीजिए, मैं इस पे कार्रवाई करूंगा और जो भी इसके अंदर लीगल होगी, लीगल कार्रवाई होने के साथ इनको तत्काल प्रभाव से या जो भी 15 दिन के अंदर इनको मैं थाना लाइन हाजिर करूंगा। तो हम एसएचओ साहब की बात पे मानते हुए, और एसएचओ साहब ने हम लोगों का रिगार्ड किया है, हमने उनके रिगार्ड को मानते हुए हम खुशी हैं, हम लोग सेटिस्फाई हैं और हम लोग अपनी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। और आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई लोग अगर देख भी रहे हो तो मैं उन सबसे ये बोलूँगा कि भाई जिस तरह से इमरान के साथ एक घटना घटी थी, उस घटना का हमने अच्छे से संज्ञान लिया है और उस संज्ञान के ऊपर लेते हुए जो भी उचित कार्रवाई थी वो उचित कार्रवाई हो चुकी है। जो आरोपी पुलिस मेघराज है उसके ऊपर एक जो भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, वो इंक्वायरी होने के साथ उनको थाने से लाइन हाजिर किया जाएगा और हम लोग खुश हैं। अब हमारे मन में कोई भी ऐसी बात नहीं है। और एसएचओ जो हमारे जैन साहब है, राजेंद्र साहब, जो थाना न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के हैं, ये पिछले 2.25 साल से जिस तरह से यहाँ पे कार्यरत है, अपनी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं और उसी ईमानदारी का नतीजा देखा है कि हम गए, महमूद भाई गए, हम गए, उन्होंने बहुत अच्छे से आदर करते हुए हमारी बात को माना और हमारी मानते हुए हमारी जो हमारी अपेक्षा थी उस अपेक्षा पे वो खरे उतरे हैं।